हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी एसएससी क्लासेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे और आप हर क्वेश्चन को है ना वीडियो को पॉज करके पहले सबसे पहले आप उन सवालों को सॉल्व करेंगे, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये सवाल दे रखा है कि देखिए आपको क्या सवाल दे रखा है कि आदमी, चलना और मछली, आदमी, चलना और मछली, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे। ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है कि आदमी का हम क्या कह सकते हैं कि ये चलना होता है, आदमी क्या करता है, चलता है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि मछली क्या करता है। तो इन चारों ऑप्शंस में हमें राइट लगाना है कि क्या होगा, कि तैरना होगा या पानी होगा या रहना होगा या खाना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, आदमी क्या करता है, चलता है, आदमी चलता है, तो मछली क्या करती है, पानी में तैरती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, वापस देखिए, आदमी का कंपैरिजन किससे किया गया है, चलने से। कि आदमी क्या करता है, चलता है, और मछली पानी में क्या करती है, तैरती है। मछली पानी में क्या करती है, तैरती है। तो ऑप्शन ए तैरना राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है, डॉक्टर, माँ और महिलाएं, इसका क्या बनाना, हमें वेन डायग्राम। इसका हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए क्या करना है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। क्या है, डॉक्टर, माँ और महिलाएं, डॉक्टर, माँ और महिलाएं, इसका वेन डायग्राम क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जो माँ होती है वही क्या होती है, आपकी महिलाएं होती है। कि जैसे देखिए, ये आपकी क्या है, माँ है, और माँ ही आपकी क्या होती है, महिलाएं होती है। तो देखिए, ये माँ है और माँ ही आपकी क्या होती है, महिलाएं होती है। तो ये देखिए, माँ है वही महिलाएं हैं। और जो डॉक्टर है वो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो माँ होगी वो आपकी डॉक्टर होगी और कुछ महिलाएं डॉक्टर होगी। तो ये वाला जो वेन डायग्राम बनेगा यही हमारा राइट आंसर आएगा। तो देखिए, कौन सा वेन डायग्राम है, ऑप्शन सी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो एक बार और समझिए क्या मैंने किया। देखिए क्या दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है, डॉक्टर, माँ और महिलाएं, इसका क्या बनाना, हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो हम जानते हैं कि जो माँ होती है वो माँ क्या होती है, फीमेल होती है, मतलब महिला है, वुमेन होती है। तो ये आपका माँ, और माँ जो होती है वो क्या होती है, महिलाएं होती है। तो ये आपकी महिलाएं हो गई, ये आपकी महिलाएं। अब देखिए, जो डॉक्टर है तो सारी माँ या सारी महिलाएं तो आपकी डॉक्टर होगी नहीं। तो कुछ माँ या कुछ महिलाएं कह सकते हैं कि ये डॉक्टर होगी। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ये वाला बनेगा। तो इसका मतलब होगी कि कुछ माँ या कुछ महिलाएं आपकी डॉक्टर है। तो ऑप्शन सी होगा वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही वेन डायग्राम होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए सवाल क्या दे रखा है, 5, 8, 15 और क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या सवाल दे रखा है, 5, 8 और ये समानुपात, फिर 15 और फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क। 5:8, फिर समानुपात 15:, ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या करना है, सिंपल सा है। तो 5 से 8 कैसे हुआ, देखिए 5 से 8 कैसे हुआ, तो इसमें हमने क्या किया, +3 किया। 5 से 8 करने में क्या किया, +3 किया। तो 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। और देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो 15 है इसमें क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो 15 में +3 करेंगे तो क्या आएगा, 18। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो 18। तो इसका राइट आंसर होगा 18। नेक्स्ट देखिए, क्या दे रखा है, विषम आकृति की पहचान कीजिए। क्या बोला गया है, विषम आकृति की पहचान कीजिए। तो देखिए, ये चार आपको आकृति दे रखी है, इसमें से सबसे अलग आकृति कौन सी है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में देखिए, ये जो एरो है ना आपका, ये जो एरो है ना, और जो ये ऊपर वाली जो टिप है, ऊपर वाली जो टिप है ये वाली, ये जो है ना, ये आपकी इसके मिडल में, ये जो लाइन है ना स्क्वायर के, इसके मिडल में है। यहाँ पे भी देखिए, ये जो टिप है ना, ये जो एरो है ना, वो आपके इसके मिडल में, इस लाइन के। और इसमें भी देखिए एरो है ना, वो आपके इसके मिडल में है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मिडल में नहीं है, ये यहाँ पे कॉर्नर पे है ये टिप। तो सबसे विषम कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी सवाल है आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, एक बार आप खुद अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि ये रीजनिंग है। जब भी आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इन सवालों को आप सिंपल वे में, आपको लगेगा बहुत हार्ड क्वेश्चन भी जब आप इसका सॉल्यूशन या वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है, क्योंकि वो दूसरे का दिमाग चल रहा है। तो आप खुद ट्राई कीजिए, 2 मिनट आप लगा के वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए।
फिर आप इसका वीडियो, इसका सॉल्यूशन देखिए, तो वो आपका क्या होगा, खुद का कंसेप्ट डेवलप होगा। तो आप पहले वीडियो को, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर आप इसका आंसर देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या है, मिसिंग नंबर का सवाल है। ये आपका क्या है, मिसिंग नंबर का। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए सवाल क्या दे रखा है, लुप्त अंक, मिसिंग नंबर का सवाल है। यहाँ पे देखिए 1, 4, 5, 3 और 15, ये 15 दे रखा है। यहाँ पे 126 दे रखा है बीच में, और यहाँ पे बीच में देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा। तो आप सबसे पहले ट्राई कीजिए कि इसको ऐड कीजिए। क्या करना है, इसको ऐड करना है। देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 4 + 5 + 3। तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 1 13, यहाँ पे क्या है 15। मतलब ऐड करने से अपना क्या है, आंसर नहीं आ रहा है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए सीधा सा कंसेप्ट अपनाइए। यहाँ पे क्या करना है, 1, इनको सबको जोड़िए, 1 यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये 4 है ना, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, इस 4 से आप स्टार्ट कीजिए। तो 4 + 1 + 3 + 5, ठीक है, 4 + 1 + 3 + 5। इसको क्या कर दीजिए आप, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको आप क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आएगा 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 में 4 का भाग देंगे तो नहीं आएगा। तो ये भी मेथड अपना क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 4 × 1 × 3 × 5। अब इसको क्या कर दीजिए, सीधा सीधा आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 और गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 3 कितना होता है आपका 15। तो देखिए यहाँ पे ये 15 आ रहा है। उसी प्रकार अब देखिए, उसी प्रकार क्या कीजिए कि आप इसमें भी अप्लाई कीजिए। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 × 6 गुणा आपका 7 और गुणा आपका 3, और बट्टे में क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो ये 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 या 21, और 21 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 126। तो देखिए ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये चीज़ अप्लाई करेंगे, इसमें अब ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 2 × 5 × 3 गुणा आपका 4, और बट्टे में हम क्या करेंगे 4 करेंगे। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आएगा 5 × 15, 15 दूना 30। तो ऑप्शन डी होगा ना, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो हमने क्या किया, जो ये बाहर वाली संख्या है 4 × 1 × 3 × 5, इनको गुणा किया और उसमें 4 का भाग दिया। तो 4 4 कैंसिल, 5 × 15। इसी में देखिए 4 × 6 × 7 × 3, इसको गुणा किया, बट्टे में क्या किया, भागा हमने किया 4 का हमने भाग दिया, 4 4 कैंसिल, तो कितना आएगा 7 या 21, और 21 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 126। दोनों में ये मेथड अप्लाई हो रहा है, तो अब हम इसमें भी यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 2 × 5 × 3 × 4, 2 × 5 × 3 × 4, और भाग दे देंगे 4 से। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा 5 × 15, 15 दूना 30। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको सवाल दे रखा है ESG। क्या सवाल दे रखा है आपको, आपको सवाल दे रखा है EHG, फिर अनुपात में देखिए IKL, फिर देखिए आपको इसको कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन इससे किया गया है, इसका कंपैरिजन इससे किया गया है। तो देखिए क्या होगा, हमें आंसर बताना PRS, इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे ESG ये है, वो IKL कैसे बना, उसी प्रकार हम PRS को इसमें अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैसे करेंगे। अब देखिए ई को हम क्या लिखेंगे, ई को हम क्या लिखेंगे, ESG से आई कैसे बना। तो देखिए ई में हमने क्या किया, ई में हमने क्या किया कि ई से आई कैसे आया, ई से आई कैसे आया। तो देखिए ई में क्या जोड़ा जाए कि आई आ जाए। तो ई में हमने 4 जोड़ा तो आई आया। देखिए ई के बाद 4 जोड़ेंगे तो आई आएगा। उसी प्रकार एच में क्या जोड़ा जाए कि के आ जाए। तो एच में हम 3 जोड़ेंगे तो के आएगा। देखिए देखिए एच A B C D E F G H I J K,
मतलब 3 जोड़ा, तब हमारा क्या आया, के आया। उसी प्रकार हम जी में अब क्या जोड़े, क्या एल आ जाए, तो जी में हमने 5 जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, एल आ गया। यही सेम मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए पी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी में हम सबसे पहले 4 को जोड़ेंगे, तो पी में हम सबसे पहले 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टी आएगा। क्या जोड़ा, 4 जोड़ा, पी में हमने 4 जोड़ा तो टी आया। अब क्या करेंगे, आर में हम क्या जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे, आर में +3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यू आएगा। और एस में हम क्या जोड़ेंगे, एस में हम जोड़ेंगे +5, +5 जोड़ेंगे तो +5, एस में +5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा TUX, ऑप्शन सी जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या किया हमने, ई में +4 जोड़ा तो क्या आया, आई आया। एच में हमने +3 जोड़ा तो क्या आया, के आया। जी में हमने +5 जोड़ा तो क्या आया, एल आया। उसी प्रकार पी में हम क्या करेंगे, +4 जोड़ेंगे तो पी के बाद +4 मतलब टी आएगा। और आर में +3 किया तो क्या आया, यू आया। और एस में हमने +5 किया तो क्या आया, एक्स आया। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए शार्प का कूट हमें ये दे रखा है और पुश का कूट हमें ये दे रखा है। तो हमें पूछा किसका है, रस का। तो हम सबसे पहले तो जिसका पूछा है उसका लिख देंगे, RUSH, RUSH। अब इसका हम क्या करेंगे, कूट लिखेंगे। और इसका किसके थ्रू लिखेंगे, जो शार्प का कूट और जो पुश का कूट दे रखा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, रस का RUSH का कूट लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट है आर, यहाँ पे जो आर है, यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये आर है ना, यहाँ पे जो ये आर है उसमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो देखिए आर की जगह हम 3 लिखेंगे। फिर यू देखिए, यू यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, 6 दे रखा है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर देखिए एच दे रखा है, तो देखिए एच निकालना है तो एच कितना है, 5 है तो यहाँ पे ये 5 आएगा। फिर एच निकालना है तो वो कितना है, 8 है। तो अपना आंसर आएगा 3658, ऑप्शन बी 3658 ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सवाल दिया गया, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए। मतलब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, विषम क्या है। तो देखिए ये देखिए पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है हॉकी और चौथा ऑप्शन है पोलो। तो देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये हम क्या करते हैं, मैदान में तो चारों गेम खेलते हैं लेकिन हम खुद खेलते हैं। लेकिन जो पोलो है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि पोलो को हम क्या करते हैं, पोलो कहाँ खेला जाता है, घोड़े पे चढ़कर खेला जाता है। पोलो हमारा जो गेम है वो घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है। तो जो सबसे डिफरेंट गेम कौन सा होगा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और पोलो। तो जो पोलो है वो गेम सबसे डिफरेंट होगा इन तीनों में से, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इन तीनों में से। और चौथा पोलो, तो हमारा डिफरेंट गेम कौन सा होगा, पोलो, क्योंकि ये घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है। नेक्स्ट यह आपको सवाल दे रखा है, यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। तो मूल्य बढ़ गया है मतलब मूल्य किस कारण बढ़ा है, अकाल के कारण बढ़ा है, इसका ये मतलब है। तो इसका अगर ये मतलब है तो हमें निष्कर्ष निकालना है कि यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, मतलब मूल्य बढ़ गया है। तो देखिए पहला निष्कर्ष देखिए अकाल है, तो अकाल है तभी मूल्य बढ़ा, तो ऑप्शन 1 होगा वो राइट होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है, तो ये तो कहीं दिया हुआ नहीं है, क्योंकि मूल्य क्यों बढ़ा, अकाल है इसलिए। तो पहला ही निष्कर्ष अपना राइट होगा और सेकंड वाला गलत। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, केवल एक ही नियत है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या दिया गया, कथन क्या दिया है, यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। अकाल है तभी पदार्थों का मूल्य बढ़ रहा है, तो मूल्य बढ़ गया है। तो मूल्य क्यों बढ़ा, अकाल है। तो पहला निष्कर्ष देखिए अकाल है, तो ये राइट होगा। और दूसरा देखिए मुद्रा का अवमूल्यन, मतलब उसका मुद्रा का ह्रास हो गया, तो मतलब ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए केवल एक ही नियत है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले तो कंपैरिजन करेंगे, ये इस वाली पहली आकृति से ये कैसे आया, उसी प्रकार हम वही रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे आया, ये वाली जो पहली संख्या ना, इसको क्या किया, आगे लेके गए और इसको रोटेट कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टल वे में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे, और क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया है, रोटेट किया है। तो इस पहली वाली आकृति को, ये
या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पहली वाली आकृति है इसको क्या किया, इसमें आगे लेके जाके इसको ऐसे सेम टू सेम ऐसे रख दिया, और ये जो आकृति है ना इसको क्या कर दिया 180 डिग्री पहले लेके आ गए, ये पहली है और इसको आगे लेके आके 180 डिग्री घुमा दिया है। ठीक है, अब इसी में से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना है इसको, कि ये जो आकृति है ना इसको क्या करना है, पहली जगह लाना है और 180 डिग्री घुमा देना है, ये कर दिया। और ये जो आकृति है ना दूसरी वाली, इसको क्या करना है, एज इट इज इसको ऐसे के ऐसे यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया कि इस वाली आकृति को इन्होंने रोटेट किया, इस साइड में क्लॉकवाइज साइड में रोटेट किया, मतलब ये जो नीचे वी का आकार, इसको वी के आकार में बना दिया, तो इसको भी हम क्या करेंगे रोटेट कर देंगे। तो ये कैसे होगा, ऐसे रोटेट होगा, मतलब ये आपकी ऐसे बन जाएगी। और ये है, इसको क्या किया इन्होंने, इनको भी क्लॉकवाइज साइड में इस डायरेक्शन में घुमा दिया, मतलब ऐसे था ऐसे, तो इसको भी क्या करेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका इस साइड में, तो यही आकृति बनेगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कहा गया है, क्या कहा गया है कि आपको कि किरण समीर से लंबी है, तो जो लंबा है उसको ऊपर रखेंगे और जो छोटा है उसको नीचे रखेंगे। तो किरण समीर से लंबी है, तो ये जो किरण है वो समीर से लंबी है, तो देखिए ये आपका समीर, और समीर से लंबी कौन है, किरण, ये आपका किरण। ठीक है, लेकिन प्रमोद से नाटी है, मतलब किरण प्रमोद से नाटी है, मतलब प्रमोद बड़ा है तो प्रमोद ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हाइट में प्रमोद ऊपर आ जाएगा, ये लिखा हुआ प्रमोद से नाटी है, प्रमोद से नाटी कौन है, किरण, तो प्रमोद किरण समीर। जॉन उर्मिला से लंबा है, मतलब इसका संबंध नहीं बन रहा है, तो आगे पढ़ते हैं। समीर जॉन से लंबा है, तो जो समीर है वो क्या है आपका जॉन से लंबा है। और फिर पढ़िए जॉन उर्मिला से लंबा है, मतलब जॉन जो है वो उर्मिला से लंबा है, मतलब उर्मिला नीचे आ जाएगी। ठीक है, देखिए तो पूछा क्या है, बताए इनमें से सबसे नाटी कौन है, मतलब सबसे छोटी कौन है, तो ऑप्शन सी जो होगा उर्मिला जो है वो सबसे नाटी है, तो इसका राइट आंसर उर्मिला होगा। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इस सवाल को क्या दे रखी है सीरीज आपको 0, 3, 15, 35, 63, 99 और क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या दे रखा है 0, 3, 15, 35, 63, 99 और क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर कैसे होगा, देखिए फर्स्ट मेथड देखिए कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि ये 3 है तो इसको +3 किया तो ये 3 आया, फिर इसमें क्या करें कि ये 15 आ जाए, 3 में क्या जोड़े +12 करें तो 15 आ जाएगा, प्लस हमने क्या किया +12 किया, प्लस और ये 12 किया, तो 3 और 12 कितना हो गया 15। फिर इसको देखेंगे तो कितना करेंगे, इसको करेंगे 20 जोड़ेंगे, मतलब कोई सीरीज बन नहीं रही है, पहले 3 जोड़ा फिर 12 जोड़ा फिर 20 जोड़ा, मतलब ये सीरीज आपकी परफेक्ट नहीं बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए क्या करेंगे सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। 0 से 3 कैसे आए, इसको हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 0 गुणा 1, क्या होता है आपका 0 से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए 3 को हम क्या लिखेंगे 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 कितना होता है 3 होता है। फिर इसको क्या लिखेंगे 3 गुणा 15 को 3 गुणा 5, फिर देखिए इसको क्या लिखेंगे 5 गुणा 7, 7 पंजा 35, फिर इसको लिखेंगे 7 गुणा 9, 9 7 63, 9 7 63, फिर इसको लिखेंगे 9 गुणा 11। तो यहाँ पे भी एक कोई सीरीज बनेगी, यहाँ पे भी एक कोई सीरीज बनेगी, और सीरीज क्या बनेगी, जो ये आखिरी वाला है वो यहाँ पे पहले आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या सीरीज बनेगी कि 11 का गुणा हम करेंगे, 11 का गुणा हम करेंगे किसके साथ 13 के साथ, 2 का डिफरेंस है, 9 और 2 11, 5 और 2 7, 3 और 2 5, मतलब 11। जो ये पिछली संख्या इसको तो पहले से गुणा करेंगे, और जो लास्ट वाली संख्या उसमें 2 और गुणा ऐड करके गुणा करेंगे, मतलब 11 और 2 कितना होता है 13, तो 13 और 11 का गुणा करेंगे, 13 गुणा 11 कितना हो जाएगा आपका, 13 गुणा 11 हो जाएगा आपका 143। तो 143 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए क्या किया मैंने, देखिए पूरा देखिए यहाँ तक देखिए कि सबसे पहले देखिए 0 को मैंने क्या लिखा 0 गुणा 1, फिर 3 को लिखा मैंने 1 गुणा 3, फिर 15 को लिखा 3 गुणा 5, फिर 35 को लिखा 5 गुणा 7, फिर 63 को लिखा 7 गुणा 9, 9 7 63, फिर देखिए 99 को क्या लिखा 9 गुणा 11।
तो देखिए पहली वाली संख्या उसमें भी 2 जोड़ रहे हैं, तो 1 3 5 7 9, और लास्ट वाली संख्या 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो उसी प्रकार इस सीरीज को क्या करेंगे हम आगे बढ़ाएंगे, तो 9 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा 11, और जो 11 है उसमें 2 जोड़ा तो कितना आया 13। तो देखिए 11 का 13 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 143। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सवाल दे रखा है, यह आपको एक सवाल दे रखा है डायरेक्शन, दिशा के ऊपर सवाल दे रखा है। तो दिशा के ऊपर सवाल दे रखा है तो हमें डायरेक्शन का एक बार नॉलेज होना चाहिए। देखिए जो ऊपर होती है डायरेक्शन उसको तो हम लिखते हैं उत्तर, और जो नीचे होता है उसको लिखते हैं हम दक्षिण, ठीक है। और जो यहाँ पे इस साइड होता है वो होता है पूर्व, और इस साइड होता है पश्चिम। इस साइड क्या होता है पश्चिम। अब देखिए सवाल सॉल्व करते हैं। ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इस साइड है पूर्व और इस साइड है पश्चिम। अब सवाल देखिए, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। अशोक क्या है 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे अशोक खड़ा है, यहाँ से वो 8 किलोमीटर कहाँ गया दक्षिण की तरफ, मतलब दक्षिण कहाँ है नीचे की तरफ है, तो इस साइड गया, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पश्चिम किस साइड में, इस साइड में, तो वो इधर गया 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, मतलब ये आपका 8 है और ये इधर तक गया 5 किलोमीटर, यहाँ तक आ गया। ये 8 नीचे आया, फिर 3 इधर गया, फिर 5 इधर गया, फिर क्या अंत में वह पूर्व की दिशा, पूर्व किधर है इधर, मतलब यहाँ से फिर वो पूर्व की दिशा में इस साइड कितना किलोमीटर चला 5 किलोमीटर, पूर्व की दिशा में वह 3 किलोमीटर चला, तो ये आपका 3 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे पहुँच गया। अब अशोक क्या है यहाँ पे पहुँच गया। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था स्टार्ट आपका, इसने यहां से किया था और यहां पे है। तो पूछा क्या गया, अशोक शुरू के स्थान से, शुरू यहां से किया के स्थान से किस दिशा में है, तो शुरू यहां पे किया और अशोक अभी खड़ा यहां पे है, तो ये किस डायरेक्शन में है यहाँ पे, ये आपका दक्षिण डायरेक्शन में है। तो दक्षिण दिशा कहाँ है नीचे की तरफ, शुरू यहां से किया था और खड़ा यहां पे है, तो ये किस डायरेक्शन में है दक्षिण दिशा में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है 1 गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो बताए क्यू पी का मामा है। तो बताए इस ऑप्शन में वो बताना अपने को समीकरण जहाँ पे क्यू है ना वो पी का मामा है। तो इसको क्या करेंगे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं क्या होगा। देखिए P गुणा आर, P गुणा आर का मतलब क्या है, P गुणा आर, P गुणा आर का मतलब है, देखिए P गुणा आर, P गुणा आर का मतलब है, देखिए A गुणा B, मतलब A B का भाई है, मतलब ये जो P है ना ये भाई है, ये आपका क्या है P भाई है किसका आर का, ठीक है। अब क्या है माइनस क्यू, माइनस क्यू का मतलब है, देखिए माइनस का मतलब क्या, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब जो ए है ना वो बी की माँ है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पुत्र होगा क्यू, तो ये जो आर है ना ये आपकी क्या होगी आर माँ होगी क्यू की, और पी जो हो ना वो क्या होगा भाई होगा, पी जो होगा वो भाई होगा, मतलब क्यू का मामा इसमें कहाँ है पी है क्यू का, जबकि हमें बताना क्या है क्यू पी का मामा है, क्यू पी का मामा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन देखेंगे, क्यू गुणा आर माइनस पी, क्यू गुणा आर माइनस पी। तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब क्यू जो है ना वो आपका क्या है आर का भाई है, तो ये क्यू है ना ये भाई है। और देखिए माइनस का पी, माइनस का पी मतलब हो गया, माइनस का मतलब हो गया कि देखिए ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब कह सकते हैं कि जो आर है ना, जो आर है वो क्या है माँ है किसकी है पी की, आर क्या है माँ है किसकी है पी की, और क्यू क्या है आर का भाई है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्यू है ना वो पी का क्या लगेगा मामा लगेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वह राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी क्यू गुणा आर माइनस पी, यही इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए।
थैंक यू।